अभी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ना, अभी आपको दूसरी अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़नी है। तो पहला ये जो आप पढ़ के आ रहे हो ना, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा इधर, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, है ना। अभी इसका उल्टा मतलब अगर ये दिया रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इज इक्वल टू, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर लिख सकते हो। उम्मीद आपको समझाइए, पक्का। अभी हाउ टू आइडेंटिफाई है ना, आप ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो आइडेंटिटी वो लग रहा है ना, a प्लस बी द होल स्क्वायर का जो उल्टा आइडेंटिटी वो लग रहा है। तो उसके लिए हमने ये स्टेप बना दिया है, आप इसको ध्यान रखना, आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो अगर 3 टर्म पर स्क्वायर हो, बाकी टर्म वैसे ही हो, क्या बोलोगे, अगर 3 टर्म पे आपको स्क्वायर दिख गया, 3 टर्म पे स्क्वायर हो, बाकी टर्म वैसे ही हो। अगर आपको इसमें 3 टर्म में स्क्वायर दिख रहा है, तो अगर आपको कहीं 3 टर्म पे स्क्वायर दिख गया और बाकी टर्म वैसे ही हो गया, तो ऑलवेज थिंक अबाउट a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर फॉर्मूला। ये समझा आपको, पक्का, है ना। ये आपको फील आना चाहिए, आपको फील आएगा तो आप ये आइडेंटिटी सोच पाओगे। तो फील कैसे आएगा, अगर आपको 3 टर्म पे स्क्वायर दिख रहा है, तो आप हमेशा ये सोचना a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, है ना। अभी जो सम अपन सॉल्व करेंगे उसमें आपको ये दिया रहेगा, आपको इससे यहाँ जाना है। तो उसमें अगर 3 नंबर पे स्क्वायर दिखा, 3 टर्म पे स्क्वायर दिखा, आप हमेशा ये वाली आइडेंटिटी सोचना, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर वाला। उम्मीद आपको समझाइए, थोड़ा बहुत आप सम करोगे आपको बेहतर ही आइडिया लगेगा, बट आपको ये लॉजिक पकड़ के चलना है, बिकॉज मैथ्स में बिना लॉजिक किए हुए आपको सम नहीं समझ में आएगा। अगर आपको समझ में भी आ गया तो आप उसको बाद में नहीं कर पाओगे, ऐसा हालत है ये, ठीक है। तो सम करने से पहले ये आपको कुछ स्क्वायर पता होनी चाहिए, जैसे आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो, 9 को आप 3 स्क्वायर लिख सकते हो, 16 को आप 4 स्क्वायर लिख सकते हो, 25 को आप 5 स्क्वायर लिख सकते हो, 36 को आप 6 स्क्वायर लिख सकते हो, 49 को आप 7 स्क्वायर लिख सकते हो, 64 को आप 8 स्क्वायर लिख सकते हो, 81 को आप 9 स्क्वायर लिख सकते हो, और 100 को आप 10 स्क्वायर लिख सकते हो। और ये 2-3 इंपॉर्टेंट है, आप 2 को लिख सकते हो रूट 2 द होल स्क्वायर, अगर मैं 2 को द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो रूट 2 द होल स्क्वायर लिख सकते हो, 3 को रूट 3 द होल स्क्वायर, और 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को आप लिख सकते हो 2 रूट 2 द होल स्क्वायर। ये मैं बता देता हूँ कैसे आ रहा है ये, जो आपका 8 है ना, तो 8 का फैक्टर क्या आता है, 8 का फैक्टर आता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको तो मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये 2 स्क्वायर हो गया। और मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 द होल स्क्वायर, है ना, और पावर सेम तो नंबर साथ में, तो ये 2 रूट 2 द होल स्क्वायर आ जाएगा ऐसे। तो आप 8 को लिख सकते हो 2 रूट 2 द होल स्क्वायर, वैसे ही 27 को लिख सकते हो 3 रूट 3 द होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि आप 27 को क्या लिख सकते हो, 27 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 तो ये 3 स्क्वायर आ जाएगा, और ये रूट 3 का स्क्वायर, तो 3 रूट 3 द होल स्क्वायर। उम्मीद आपको समझ आई है, याद कर लोगे ये, याद कर लेना, ये काम आएगा आपको। अभी एक्सरसाइज नंबर 2.4 में क्वेश्चन नंबर 5 का फैक्टराइज है ना, इसको सॉल्व करना है। तो पहला वाला आपको दिया है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो आपको क्या दिख रहा है कि 1 नंबर पे स्क्वायर है, 2 नंबर पे स्क्वायर है, 3 नंबर पे स्क्वायर है, तो आपको दिखा 3 टर्म पे स्क्वायर है, बाकी टर्म वैसे ही है, कम ऑन कम ऑन, 3 टर्म पे स्क्वायर है, बाकी टर्म वैसे ही है। तो आपके दिमाग में चलना चाहिए, अगर 3 टर्म पे स्क्वायर है, बाकी टर्म वैसे ही है, तो अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर फॉर्मूला, है ना, ये उल्टा लिखा हुआ उसके। उम्मीद आपको समझा है, पक्का, ये समझा ना कि a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है इधर, बढ़िया। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला अपने लिए लिख देता हूँ, क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। ये फॉर्मूला आपको याद रखते हुए चलना है। तो सोल्यूशन में पहला क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन आपको दिया है कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस
16z² और ये प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ऐसे उम्मीद आपको समझ आई है। पक्का? अभी यहाँ पर मेरे को दिख गया कि a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर, तो ए स्क्वायर। तो मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x द होल स्क्वायर। ये समझा आपको? प्लस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो ये आएगा 3y द होल स्क्वायर। प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 16 को 4 स्क्वायर, तो ये आएगा 4y द होल स्क्वायर। उम्मीद आपको समझा है। तो अभी अपने को ये मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल गया है। अभी बाकी को एडजस्ट करेंगे, तो ये क्या आएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो यहाँ से देख के लिखो, तो ये आएगा 2a क्या है 2x है, ab तो 3y ऐसे आएगा, है ना, माइनस यहाँ पर क्या है 2bc 2b क्या है 3y और c क्या है 4z 4z आएगा, उधर प्रिंटिंग मिस्टेक, इधर 4z आएगा। फिर क्या आएगा, फिर आएगा प्लस 2ca, तो 4z इंटू 2x और ये माइनस आएगा इधर। तो अभी आपको दिख रहा है कि सब कुछ सही है, बट यहाँ पर माइनस है, ये माइनस एडजस्ट नहीं हुआ है ना, इधर प्लस चाहिए था, बट ये माइनस एडजस्ट नहीं हुआ। तो देखो ये माइनस को अंदर कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बीच में प्लस है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, बीच में प्लस प्लस है ना, यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये माइनस को आपको अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, ये जहाँ पर माइनस है यहाँ पर, और जहाँ पर माइनस है यहाँ पर, तो इन दोनों टर्म में से ऐसा कौन सा टर्म है जो दोनों में आ रहा है, तो आप देखोगे इन दोनों में 4z दोनों में आ रहा है, ये समझा? तो ये माइनस है ना 4z के पास चले जाएगा। उम्मीद आपको समझा है ना, क्योंकि माइनस अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ये प्लस प्लस बाहर आएगा। उम्मीद आपको समझा है? पक्का? थोड़ा बहुत। तो ये माइनस अंदर एडजस्ट करेंगे, तो ये आएगा -4z, तो यहाँ पर भी माइनस डालना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर माइनस डालोगे तो ये थोड़ा बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये आ जाएगा 2x² ऐसे ही आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 3y² प्लस ये आएगा -4z², क्योंकि यहाँ पर जब आप माइनस अंदर डालोगे तो ये आएगा -4z हो जाएगा, तो 2bc c क्या हो जाएगा -4z, तो यहाँ पर ये -4z, हालांकि -4z² करोगे तो आपको यही मिलेगा, बट आपको ये लिखना पड़ेगा। और ये आ जाएगा प्लस 2ab, तो 2x 3y, अभी आएगा प्लस 3y -4z, है ना, ये माइनस को अंदर ट्रांसफर किया है ऐसे। अभी आएगा प्लस 2 -4z इंटू 2x, है ना, ये वाले माइनस को भी अंदर ट्रांसफर किया है। उम्मीद आपको समझा ये थोड़ा बहुत। अभी आप देखोगे तो आपको दिखेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो आप इसको लिख सकते हो, ए क्या है 2x है, तो a प्लस बी क्या है 3y प्लस सी क्या है -4z और ये द होल स्क्वायर, ऐसे। उम्मीद आपको समझा ये। मैं ये बिल्कुल मान रहा हूँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ पे हो गया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। समझा है कुछ कुछ? एक दो सम और करते हैं, आपको उसमें बेहतर पकड़ मिल जाएगी। ठीक है, सेकंड वाला क्या 2x² प्लस y² प्लस 8z² प्लस 2√2xy माइनस 4√2yz माइनस 8zx या फिर xz। ठीक है, तो अभी अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, आपको दिखा 3 टर्म पे स्क्वायर है, बाकी टर्म वैसे ही है। कम ऑन, 3 टर्म पे स्क्वायर है, बाकी टर्म वैसे ही है, तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, आपको क्या फील आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो ऐसे ही रहता है ना, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना, ये उसी फॉर्म का है। 3 टर्म पे स्क्वायर है, बाकी टर्म वैसे ही है। ऑलवेज थिंक अबाउट a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर फॉर्मूला। ठीक है, तो सोल्यूशन में तो यहाँ पर मैं आप लोग के लिए वो फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला आता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसे।
है ना, ये फॉर्मूला है आपका a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का। ये समझा है आपको? तो सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन में पहला क्वेश्चन लो। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² प्लस 2√2xy माइनस 4√2yz माइनस 8xz। तो यहाँ पर अपने को दिख गया a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है, तो इसको a स्क्वायर बनाओ। तो मैं इसको 2 को लिख सकता हूँ √2², तो ये √2x द होल स्क्वायर आ जाएगा। ये समझा आपको? प्लस, और ये वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही रहेगा। प्लस मैं 8 को लिख सकता हूँ 2√2 द होल स्क्वायर, है ना? तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2√2 और ये z द होल स्क्वायर। उम्मीद आपको समझा है ये। अभी आगे क्या आता है? अगर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आएगा? 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना? यहाँ से देख के लिखो, ये अपने आप ये एडजस्ट हो जाएगा ऐसे। तो ये आ जाएगा 2a, a क्या है आपका? a आपका है √2x है, 2ab, b क्या है आपका? y है, तो 2ab प्लस 2bc, यहाँ पे माइनस है, सॉरी, यहाँ पर माइनस है, माइनस 2bc, bc क्या आएगा? 2by, c क्या है? 2√2z, ये समझा? अभी -2ca, तो 2c क्या है आपका? c आपका है 2√2z, a क्या है? a आपका क्या है? √2x। उम्मीद आपको समझा है। बट आप देख रहे हो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab है प्लस 2bc है प्लस 2c है ना, प्लस प्लस है, तो ये माइनस को अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप देखो माइनस किस किस में है? इसमें माइनस है और इसमें माइनस है, तो इसमें देखो कि कौन सा टर्म है जो रिपीट कर रहा है। तो ये क्या है? 2bc है, ये 2ca है, तो क्या रिपीट कर रहा है? आपको दिख रहा है ये 2√2z ये दोनों में रिपीट कर रहा है, तो ये माइनस इसके साथ में एडजस्ट होगा, है ना? ये समझा आपको? तो ये माइनस कहाँ एडजस्ट हो रहा है? 2√2z, तो 2√2z यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। ये समझा है? उम्मीद करता हूँ मैं। तो ये आ जाएगा √2x द होल स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर, ये प्लस ये आ जाएगा -2√2z²। हालांकि -2√2z द होल स्क्वायर यही आता है, बट ये फॉर्मूले को बनाने के लिए आपको ये माइनस एडजस्ट करना पड़ेगा। जब आप माइनस यहाँ एडजस्ट करो तो ये माइनस यहाँ भी डालना पड़ेगा, है ना? और ये आ जाएगा +2 इंटू √2x इंटू वाई। अभी ये माइनस को अपन यहाँ एडजस्ट करेंगे अंदर, तो ये आ जाएगा +2y इंटू -2√2z। अभी ये माइनस को इसमें एडजस्ट करेंगे, इसमें, तो ये आ जाएगा +2 -2√2z और ये इंटू √2x, ऐसे। अभी आप देखोगे तो आप इसके फॉर्म में आ गया, ये इसके फॉर्म में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है प्लस 2ab दिखा, 2ab प्लस 2bc दिखा, 2bc है, b और c, तो b और c प्लस 2c है, c और a। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। समझा है कुछ कुछ? तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या है? a आपका है √2x है, तो a प्लस बी क्या है आपका? y है, c क्या है आपका? -2√2z और ये क्या आ जाएगा? द होल स्क्वायर। उम्मीद आपको समझा है ये। आ जाएगा आपको ये करने? आ जाना चाहिए, है ना? आप इसको वापस से देखना, वापस से एक बार प्रैक्टिस करना, एक बार देख के प्रैक्टिस करना, एक बार बिना देखे प्रैक्टिस करना। आप अगर बिना देखे प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो या फिर आप कहाँ फँस रहे हो। तो ये मैथ्स में बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ें बिना देखे प्रैक्टिस करो, ठीक है? मैं उम्मीद है मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पा रहा हूँ और आप इसको थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो। समझते रहना, थोड़ा पढ़ते रहना, मैथ्स इतना आसान नहीं होता है। अगर इतना आसान होता तो ये सबको आता, है ना? फिर सब मैथ्स के टीचर होते। लेकिन सिर्फ़ हम ही मैथ्स के टीचर हैं ना। मज़ाक कर रहा हूँ। बट फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना? क्योंकि मैथ्स ऐसे हवा में नहीं आता है। इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, डेडिकेशन लगेगा और आपको चीज़ें समझना पड़ेगा, ठीक है? तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहना एकदम।